द्रौपदी मुर्मू ने ली राष्ट्रपति पद की शपथ, बनी देश की सर्वोच्च पद पर आसीन होने वाली पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति। द्रौपदी मुर्मू ने देश के 15वें राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ग्रहण कर ली है। इसके साथ ही वे देश की पहली महिला आदिवासी और सबसे युवा राष्ट्रपति बन गई है। देश के प्रधान न्यायाधीश एन.वी. रमणा ने संसद भवन के ऐतिहासिक सेंट्रल हॉल में द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाई। शपथ समारोह में उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, मंत्रिपरिषद के सदस्य, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राजनयिक मिशनों के प्रमुख, संसद के सदस्य और सरकार के सिविल व सैन्य अधिकारी आदि शामिल हुए। राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद बोली महामहिम द्रौपदी मुर्मू, कहा लोकतंत्र की ये शक्ति है जिसने मुझे यहाँ तक पहुँचाया। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद भवन के सेंट्रल हॉल में राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद कहा कि मैं देश की पहली ऐसी राष्ट्रपति हूँ जिसका जन्म स्वतंत्र भारत में हुआ। स्वतंत्र भारत के नागरिकों के साथ हमारे स्वतंत्रता सेनानियों की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए हमें अपने प्रयासों में तेजी लानी होगी। मुर्मू ने आगे यह भी कहा कि मेरा जन्म ओडिशा के एक आदिवासी गांव में हुआ, लेकिन देश के लोकतंत्र की यह शक्ति है जिसने मुझे यहां तक पहुंचाया। उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर हुआ भीषण सड़क हादसा, 8 लोगों की हुई मौत, 18 लोग हुए घायल। उत्तर प्रदेश में बाराबंकी के पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर सोमवार सुबह सड़क किनारे खड़े एक डबल डेकर बस को एक अन्य तेज रफ्तार बस ने टक्कर मार दी। इस हादसे में कम से कम 8 यात्रियों की मौत हो गई है, जबकि करीब 20 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें लखनऊ स्थित ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है। घायलों में कुछ की हालत काफी नाजुक बनी हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस घटना पर दुख व्यक्त किया है और घायलों के उचित इलाज का प्रबंध करने का निर्देश दिया है। देश भर में कोरोना संक्रमण के 16,866 नए मामले हुए दर्ज, दैनिक संक्रमण दर 7% के पार। भारत में एक दिन में कोरोना वायरस संक्रमण के 16,866 नए मामले सामने आने के बाद देश में संक्रमितों की कुल संख्या अब बढ़कर 4,39,05,621 हो गई है। देश में 168 दिन बाद दैनिक संक्रमण दर 7% के पार पहुंच गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से सोमवार सुबह 8 बजे जारी अद्यतन आंकड़ों के अनुसार भारत में संक्रमण से 41 और लोगों की मौत के बाद मृतकों की संख्या अब बढ़कर 5,26,074 हो गई है। देश में कोविड-19 के एक्टिव मरीजों की संख्या अब घटकर 1,50,877 के करीब हो गई है। बहामास के पास पलटी हैती शरणार्थियों को ले जा रही एक नौका, 17 लोगों की हुई मौत। हैती शरणार्थियों को ले जा रही एक नौका रविवार तड़के बहामास के निकट पलट गई, जिसमें कम से कम 17 लोगों की मौत हो गई है और 25 अन्य को बचा लिया गया है। यह नौका न्यू प्रोविडेंस से करीब 7 मील दूर पलटी है। प्रधानमंत्री फिलिप ब्रेव डेविस ने एक बयान में बताया है कि मृतकों में 15 महिलाएं, एक पुरुष और एक शिशु शामिल है। उन्होंने यह भी कहा है कि बचाए गए लोग स्वास्थ्य कर्मियों की निगरानी में है। इसी तरह की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए पंजाबकेसरी.com के साथ।